तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काफ्का अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है और उसके अलावा कैप्टन नेरुमी और किकोरू भी नंबर वेपन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अचानक से सभी जगह पे काइजू आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो अटैक कर देते हैं, जिसके आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मैंने मांगा से लिया हुआ है। अब हमें सुमिडा वार्ड टोक्यो की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर एक कपल रेडी है शादी के लिए और वो दोनों दरवाजा खोलकर एंट्री कर रहे हैं, जहाँ सभी मेहमान उनका वेट कर रहे हैं और सामने प्रीस्ट भी विंडो के पास खड़ा है। जस्ट अगले ही सेकंड खिड़की के उस तरफ से एक काइजू दिखता है, जो मिरर को तोड़ के बिल्डिंग के अंदर मुंह घुसा लेता है और ये देखकर सबकी हालत टाइट हो गई है। अब हमें डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि काइजूज ने जापान के सभी हिस्से पर अटैक कर दिया है और टोक्यो में बहुत सारे काइजूस निकल आए हैं। इसके अलावा जापान के अलग अलग हिस्सों में भी काइजू के अटैक हुए हैं। डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में लगातार इमरजेंसी कॉल आ रहे हैं, जिसे देखकर वो लोग भी चौंक गए हैं कि इतने सारे हमलों को हम कैसे हैंडल करेंगे। अब वापस वेडिंग के सीन पर जाते हैं, जहां सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, पर काइजू पहले ही बहुत लोगों को मार चुका है। दूल्हा भी भाग रहा होता है कि अचानक से वो मुड़कर देखता है उसकी होने वाली वाइफ जमीन पर गिर गई है और काइजू जस्ट उसके सामने खड़ा है। दूल्हा चिल्लाने लगता है कि उससे दूर रहो, पर काइजू उससे खाने की कोशिश कर रहा है कि दूल्हा अपना हाथ काट लेता है ताकि उसके खून से काइजू उसकी तरफ आ जाए, पर वो काइजू उसकी वाइफ को निगल जाता है। दूल्हा गुस्से में चिल्लाता है कि डैम यू मॉन्स्टर, कि तभी अचानक से कैप्टन नेरुमी वहां पहुंचते हैं और उस काइजू के सिर को काट लेते हैं और अलग कर देते हैं, जिससे वो दुल्हन बाहर आ जाती है। इसके अलावा फर्स्ट डिवीजन के बहुत सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन नेरुमी ने कोई काइजू वेपन का सूट पहना रखा है, जिससे उन्हें जबरदस्त पावर मिल रही है। नेरुमी कैप्टन नीना से पूछते हैं कि तुम्हारे साइड में तो सब ठीक है ना, जिस पर नीना कहती है अपने बारे में सोचो, जिसके रिप्लाई में कैप्टन नेरुमी कहते हैं ऑलराइट लेट्स गो डिफेंस फोर्स। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तो डिफेंस फोर्स की पूरी आर्मी आ चुकी है। सभी यूनिट अपनी अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं। कैप्टन नेरुमी को चारों तरफ से काइजूस ने घेर लिया है। अब उस दूल्हे को एक बंदा बाहर निकाल रहा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, जाकर कैप्टन की हेल्प करो। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि सर हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। कमांडर ने नंबर वेपन 1 सूट पहना हुआ है। इस सूट के साथ वो खुद एक मॉन्स्टर है। अभी यहाँ पर हमें जिससे खतरा है वो है कमांडर नेरुमी। अब नेरुमी अपनी स्पेशल काइजू पावर एक्टिवेट करता है, जिससे वो पहले ही देख लेता है कि कौन कहाँ पे अटैक करने वाला है और अपने वेपन से एक झटके में सबको निपटा देता है। कैप्टन नेरुमी हाशिगावा से पूछता है कि सिचुएशन कैसी है, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन की प्रोग्रेस काफी अच्छी है। वो एवैक्यूएशन सेंटर को काफी तेजी से सिक्योर कर रहे हैं। नेरुमी पूछता है कि बाकी रेनफोर्समेंट कहाँ है। रिप्लाई में हाशिगावा कहता है कि यही तो बैड न्यूज है, पूरे देश भर में अटैक हुए हैं, जिसके कारण कोई रेनफोर्समेंट नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि ओसाका और सेंडाई में भी काफी बड़ा हमला हुआ है। हाशिगावा बताता है कि सभी काइजूस मॉन्स्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं और वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ ह्यूमंस रहते हैं। नेरुमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन है, ये सब नंबर 9 कर रहा है। अब हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि 3 जगह के मॉन्स्टर ज्यादा
परेशान कर रहे हैं। नेशनल डाइट बिल्डिंग, चोफू एयरपोर्ट और ओजुमी इंटरचेंज, इन तीनों में से नेशनल डाइट बिल्डिंग की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां 7.0 मैग्नीट्यूड का एक काइजू है। हासेगावा बताता है कि मॉन्स्टर ज्यादा होने के कारण ट्रूप्स की मुश्किल हो रही है। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। नेरुमी कहता है कि ये हमें खुद करना पड़ेगा और इसी के लिए हम तैयारी कर रहे थे। अब टाइम आ गया है वेपन नंबर 4 को डिप्लॉय करने का। अब सीन चेंज होता है। डिफेंस फोर्स 1 के हेडक्वार्टर में वेपन नंबर 4 को रेडी किया जा रहा है, जिसे और कोई नहीं बल्कि किकोरू पहन रही है। अब किकोरू को एक रॉकेट में लॉन्च करने के लिए रेडी किया जा रहा है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, ये वेपन शूट पहले किकोरू की मदर का था, जो एक फाइट में मारी गई है। काउंटडाउन स्टार्ट होता है। किकोरू के वाइटल को चेक किया जाता है, जो कि स्टेबल है। अब रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है, जो एकदम स्पीड से बिल्डिंग से निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पॉड खुल जाता है, जिसमें से किकोरू निकलती है और वो हवा में है। अचानक से उसके सूट से विंग निकल आते हैं, जिसकी मदद से किकोरू उड़ने लगती है। यहाँ पर हासेगावा बताता है कि ये सबसे फास्ट नंबर वेपन है, जो कि उड़ भी सकता है। इसी स्पीड के कारण किकोरू की मदर हिकारी शिनोमिया बाकी कैप्टन के कंपेयर में ज्यादा काइजू को मार पाती थी। दूसरी तरफ सभी को मैसेज मिलता है कि पीछे हट जाओ और एरिया को खाली कर दो, वो आ रही है। काइजू सोच में पड़ जाता है कि ये लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। तभी अचानक से किकोरू उस काइजू के पीठ पर लैंड करते हुए अटैक करती है, जिससे वो काइजू तुरंत मर जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ऑफिसर किकोरू यहाँ आ चुकी है। कैप्टन नेरुमी कहते हैं कि अच्छा तो तुम आ गई, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है इस एरिया को सिक्योर करने के लिए, मेरी डम स्टूडेंट। किकोरू रिप्लाई में कहती है कि सिर्फ 5 मिनट काफी है गुरुजी। अब सभी प्लेटून मेंबर किकोरू को बैकअप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी इन काइजूस को मार सके। पर उनकी मदद करने से पहले ही किकोरू काइजूस को मार रही है, वो भी एकदम तेजी से। अब सभी ट्रूप मेंबर को ऑर्डर मिलता है कि नॉर्मल बुलेट की जगह फ्रीजिंग बुलेट को यूज करो, ताकि काइजूस की स्पीड को कम किया जा सके। किकोरू की स्पीड बहुत तेज होने के कारण वो सभी काइजूस के रुकने से पहले ही उन्हें मार रही है। ये सब देखकर साइंटिस्ट कहता है कि किकोरू के पास अपने फादर की ऑफेंसिव एबिलिटी तो है, पर इसके अलावा अपनी मदर की मोबिलिटी भी है। डिफेंस हेडक्वार्टर से पता चलता है कि किकोरू ने अभी तक 3 काइजूस को मार कर निपटा दिया है, जिससे सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल में आ रही है। हासेगावा बताता है कि नेशनल डाइट एरिया अब सेफ होने वाला है। अब इसके बाद चोफू एयरपोर्ट के लिए क्या प्लानिंग है, जिस पर कैप्टन नीना कहती है कि उसे मैं संभाल लूंगी। अब हमें 3rd डिवीजन के लैब में दिखाया जाता है कि वाइस कैप्टन हुसीना काइजू नंबर 10 की बॉडी से बने सूट को टेस्ट कर रहे हैं, और ये सूट उनके साथ सिंक हो गया है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।